ग्रेटर नोएडा में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मांगों पर अड़े किसानों का जेल भरो आंदोलन शुरू। बता दें कि आज भी सैकड़ों किसान देंगे गिरफ्तारी। परी चौक पर गिरफ्तारी देंगे किसान। आंदोलन के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा में अलर्ट है। मांगे नहीं मानने पर कल दिल्ली कूच की तैयारियां चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में किसानों का आंदोलन तेज, मांगों पर अड़े हुए हैं किसान। जेल भरो आंदोलन शुरू और आज भी सैकड़ों किसान गिरफ्तारी देने वाले हैं। परी चौक पर गिरफ्तारी देंगे किसान। आंदोलन के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मांगे नहीं मानने पर कल दिल्ली कूच की तैयारी में भी है किसान। तो बता दें कि जेल भरो आंदोलन की शुरुआत और आज परी चौक की बात करें तो वहां से गिरफ्तारी देंगे तमाम किसान। साथ ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। तरुण भड़ाना हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। तरुण, क्योंकि देखिए ग्रेटर नोएडा के किसान और नोएडा के किसान लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि अब जेल भरो आंदोलन की शुरुआत और परी चौक पर गिरफ्तारी देंगे। इसके साथ ही बातचीत के लिए एक दिन का वक्त भी मांगा गया था, लेकिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? ये बिल्कुल जो किसानों का लगातार धरना चल रहा था, जो दिल्ली के लिए कूच करना चाह रहे थे किसान, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब लगातार जो किसानों को में आक्रोश है वो गिरफ्तारी को लेकर है। लगातार उनकी जो मांगे थी वो नहीं मानी जा रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था कि एक हमें जो पूरी कमेटी गठित की, एक माह रिपोर्ट देनी थी। अब लगातार जिस तरह धारा 144 लागू है जिले के अंदर जितना बताया जा रहा है किसान करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी गलत जो पुलिस प्रशासन उसे गलत बता रहा है। हालांकि इस मामले में अब लगातार पुलिस प्रशासन लगा है। परी चौक पर कल भी 40। चलिए ठीक है तरुण, बने रहिए हमारे साथ। तो बता दें आपको कि किसानों का हल्ला बोल जारी है। आज भी सैकड़ों किसान गिरफ्तारी देने के लिए परी चौक पहुंचेंगे और वहां गिरफ्तारी किसानों की तरफ से दी जाएगी। देखिए किसानों की कई मांगे हैं, जिसमें एक तो जो नए कानून है उसके तहत भूमि अधिग्रहण किया जाए और इस तरह से सर्किल रेट है वो भी बढ़ा दिया जाए। इसी तरह की तमाम मांगे किसानों की तरफ से की जा रही हैं, जिसको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक दिन का वक्त भी किसानों से मांगा गया था, जिसके तहत किसान रुके भी थे, लेकिन वहीं अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ऐसे में जो ये आंदोलन है और भी ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज की बात करें तो तमाम किसान परी चौक से गिरफ्तारी देंगे। तो परी चौक से तमाम किसान जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देंगे और उसके बाद कल दिल्ली कूच की भी तैयारियां चल रही हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तरुण भड़ाना हमारे साथ में जो कि लगातार बने हुए। तरुण, क्योंकि देखिए जो किसान आंदोलन है ये लगातार दिन ब दिन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर मैं परी चौक की बात करूं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है परी चौक से तमाम किसान अपनी गिरफ्तारी देंगे जेल भरो आंदोलन के तहत, क्या तस्वीर फिलहाल परी चौक पर? जी बिल्कुल, आप जो किसान है वो लगातार अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि वो जेल भरा आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसमें संज्ञान लिया था। एक माह के अंदर जो किसानों की समस्या थी उसका समाधान करने का जल्द अधिकारियों का आश्वासन दिया था। जल्द ही जो किसान थे उन्होंने लगातार धरना चलता रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें उनके जो टेंट और तंबू थे वो पूरी तरह उखाड़ दिए गए थे। इससे किसान नाराज होकर पूरी तरीके से अब जिस तरह गिरफ्तारी की जा रही है, लगातार कल भी परी चौक पर गिरफ्तारी की गई थी। 50 के आसपास जो किसान थे, महिला समेत, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब लगातार जो किसान है वो जेल भरो आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। लगातार अब बारी बारी से किसान जो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और दिल्ली कूच की तैयारी भी करेंगे। लगातार अब जो किसान है वो पूरी तरीके से जेल भरो आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। परी चौक पर आज भी किसानों की गिरफ्तारी होगी। किसान जो ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंचेंगे, वहां पर जाके जो लगातार जो किसान है अपनी मांगों को मनाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन उस पुलिस वहां पहुंचने नहीं देगी, उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार जो किसान है उनका यही कहना है जो हमारी मांगे हैं लगातार सरकार उन्हें सुने और उस पर संज्ञान ले, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार किसानों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है और किसानों में कहीं ना कहीं भारी आक्रोश भी नजर आ रहा है। जिस तरह किसानों की जो गिरफ्तारी हो रही है उनसे किसानों में कहीं ना कहीं रोष भी है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही ये सब गिरफ्तारी की जा रही है, ताकि कोई शरारती तत्व कोई भी हानि ना पहुंचा सके। हालांकि इस मामले पर जो अधिकारी हैं उन्होंने चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट कर दी है, बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। लगातार जो किसान हैं उन्हें चेक करने के बाद ही वहां गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई एम्बुलेंस फंसी होती है या नॉर्मल कोई आम आदमी वहां से गुजर रहा होता है, पुलिस उन्हें निकालने का प्रयास करती है।
हालांकि इस मामले में लगातार जो किसान है पूरी तरह आक्रोश में है और आज ग्रेटर नोएडा परी चौक पर जो किसान है वो जेल भरो आंदोलन की दोबारा से चेतावनी दी है। आज फिर परी चौक पहुंचेंगे और जेल जाने की जो पूरी तरीके से जो किसान है जेल जा चुके हैं। अब तक लगभग 300 से ज्यादा किसान जेल जा चुके हैं और लगातार जो किसान है पुलिस उनके घर जा रही है, उनसे वार्ता कर रही है और उन्हें गिरफ्तार भी करने की बातें आ रही है। हालांकि कुछ किसानों ने आरोप भी लगाए हैं पुलिस के ऊपर, उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और घरों से जबरन उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो उनमें कहीं नाराजगी साफ तौर पे देखी जा सकती है और अब लगातार नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो किसान है ताकि दिल्ली कूच न कर सके उसको लेकर पुलिस लगातार किसानों की गिरफ्तारी भी करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर अब सरकार के कदमों की बात की जाए, किसानों के इस बढ़ते हुए आंदोलन को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, जब किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुटे हुए थे, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, जिसमें एक टीम गठित की गई थी जिसमें 1 माह के अंदर जो किसानों की समस्या है उसका समाधान करने का, यानी कि जो उनकी समस्याएं हैं वो सीएम साहब के सामने रखने की बात रखी गई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने वार्ता करने की बात रखी गई थी। मुख्य सचिव समेत तीनों प्राधिकरण के एसीओ मौजूद रहेंगे। हालांकि जब किसानों को इसका जानकारी हुई कि कुछ किसान इस बात को एग्री भी हुए, अब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। हालांकि जो सरकार है वो लगातार किसानों की बात सुनने को तैयार है, लेकिन वहां कुछ लोग राजनीति, जो किसान है राजनीति की सहयोग मिलने की वजह से कहीं ना कहीं भटक गए और जो कुछ किसान है जो पूरी तरीके शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाह रहे थे, वहां पूरी तरीके से माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें राकेश टिकैत किसान नेता भी वहां पहुंचने की चेतावनी दी थी, जिन्हें अलीगढ़ टप्पल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पूरे मामले पर अब पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। वहां पर जो परी चौक 0 पॉइंट पर जो भी किसान पहुंचता है उन्हें गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाता है। हालांकि अब किसानों ने चेतावनी दे दी है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम जेल भरो आंदोलन पूरी तरीके से तैयार करेंगे और जेल जाने की। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो बता दें आपको किसानों का आंदोलन लगातार जारी है।